प्रार्थना में गुजारेंगे। And that's very essential. If you want to see a breakthrough, we have to pray with purpose. और बहुत महत्वपूर्ण जरूरी कि यदि हम अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं तो हमें प्रार्थना में होना जरूरी है। Because we want to see the strongholds क्योंकि broken. हम चाहते हैं कि जो चीजों ने हमें पकड़ के रखा, जो बलवान चीजें हमको पकड़ के रखा है, वो जो है नष्ट हो जाए। Yes, the Bible says we are living in we are a kingdom people. और बाइबल बताती है हम राजकीय लोग हैं। Yeah. So the kingdom of God suffers violence, and the violence taken by और force. जो परमेश्वर का राज है जो है वो बलपूर्वक जो है लिया जाता है। जब बलवान उसको पकड़ के रखता है तो उसको हमको बल के साथ, ताकत के साथ ले लेना। So we have a determination to take what belongs to us. Satan has kept people in bondage and they kept in slavery. We have to get out of certain mindset, and we have to come out of it. Unless and until we we take it by force, Satan will not allow us to come into freedom. और हम देख पाते हैं कि लोग जो है शैतान के जकड़न में है, शैतान के शिकंजे में कसे हुए हैं, और चाहिए कि हम संकल्प लें प्रार्थना के साथ कि हम उसको बलपूर्वक उसको ले लेना है। जो हमारा है, जो हमारे लिए दिया गया, उसको हमको बलपूर्वक हमको लेने की बात है। Hallelujah. Hallelujah. So before we preach, I want to especially pray for Annie. Annie का birthday है ना आज? Annie आपका birthday है ना? आपका उम्र नहीं पूछेगी। महिला लोग को उम्र पूछने समय गुस्सा आ जाता है। We will not ask her for her age, but we'll pray for Annie especially, because we'll pray that God should make her a fruitful vessel. If not growing up, then getting married, getting children after that time. No, that's the purpose for what God has created. और उसके एनी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके फलवंतित आत्मिक जीवन के लिए। जिंदगी से कहीं नहीं कि विवाह किए, बच्चे पैदा किए और यूं ही हम खत्म हो गए। जीवन वहीं पर खत्म नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के प्रति एक उद्देश्य है। She should have a burning fire in her heart. और उसके अंदर जो है एक ज्वलंत आग होनी चाहिए दिल के अंदर। When we come into a living relationship with God, then we'll desire His presence. We'll not be bored by things, but we'll be having a deep desire for the presence of God. Then you'll say, what I have to do for the presence of God. और जब हम परमेश्वर के साथ जीवित संबंध में आते हैं तो हमारे अंदर एक गहन तीव्र गहरी अभिलाषा होती है कि कैसे मैं खुदा से मुलाकात करूं और परमेश्वर के लिए मैं क्या कैसे कर डालूं। ये हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। So that is one reason we have to pray right now. और यही एक ये कारण है, प्रार्थना हम करेंगे। The second reason, दूसरा जो कारण है, we have to pray especially for our country, which is bound by some very religious spirit. और हम अपने देश के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे जहाँ पर जो धर्म है, धर्म की आत्मा, धार्मिक आत्माओं में शिकंजे में कसा हुआ है। Yes. So बंधन में। if you want to come out of it, you have to come out of that slavery, from that bondage. So we have to pray to God, Lord, change my heart, my mind. और यदि उस धार्मिक परंपरा रीति रिवाज की आत्मा से बाहर आना है, उस गुलामी से, उस दासता से बाहर आना, बंधुआई से बाहर आना है, तो प्रभु से कहना, प्रभु मेरी जो मानसिक स्थिति है, मेरी मानसिक सोच है, उसको आप बदल दीजिए। Many of the religions, they are bound with certain, kind of religious spirit which is pulling down people from really meeting the living God. और बहुत देरी लोगों के साथ स्थिति है कि वो अपने धार्मिक रिवाजों के अंदर, धार्मिक बातों के अंदर इस कदर फंसे हुए हैं या बंधे हुए हैं कि परमेश्वर के साथ जो सच्ची मुलाकात है, सच्ची रिश्ते, उससे वो वंचित हो रहे हैं, उसमें नहीं आ पा रहे। And that is why we are not able to see the kind of breakthrough in this country. और इसीलिए अपने देश में हम एक बड़े छुटकारे को देख नहीं पा रहे हैं। Yes, because
we are so conscious of that religious spirit, we are not trying to get out of. We are not able to get out of it. और हम जो है जो धार्मिक स्वभाव है, जो धर्म की जो स्वभाव है, रीति रिवाज की स्वभाव है, उस विवेक से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हम उसमें बंधे हुए इसलिए छुटकारे को नहीं दे पा रहे। One of the greatest curse of this country is the caste system. और इस देश की एक जो बहुत ही श्रापित जो बात है वह है जातिवाद। Yes, saying I belong to a higher caste, you belong to a lower caste. See, this kind of religious spirit has, broken this country and brought this country into poverty. और ये जो जातिवाद की मैं बड़े जात का हूँ, मैं इस जात का हूँ, मैं उच्च जात का हूँ, ये जो स्वभाव, ये जो धार्मिक स्वभाव लोगों के अंदर है, इस कारण से इस देश में गरीबी उत्पन्न हो गया, गरीबी आ गई। So we have to pray that God should break this bondage of this caste system from our country. और चाहिए कि हम इस जातिवाद परंपरा, जातिवाद मानसिकता, जातिवाद सोच से आजादी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करनी हो। Because God is not pleased with such kind of idiotic, practices. और क्योंकि परमेश्वर इस तरह के स्वभाव के अभ्यास के बिल्कुल खिलाफ है, पसंद नहीं करता है। And the second thing is, और दूसरी जो बात है, some of the missionaries, they made a very grave mistake. और कुछ जो मिशनरी थे उन्होंने बहुत बड़ी गलतियों को किया है। One of the things they tampered with was the culture of this nation. और उन्होंने जैसे कि इस देश की जो संस्कृति है उसके द्वारा से Yes, they tampered with it. उन लोगों को उसको उसी में उसको ढाल दिया गया। उन लोग उसको खत्म करने के लिए सोचा। और उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को उन्होंने खत्म करने, समाप्त करने की कोशिश करी। Our country, most of the people are not non-vegetarians. और जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो मांसाहारी नहीं। No, they are not non-vegetarian. But when the missionaries came, they forced everybody to eat, meat and chicken, all those things. और फिर क्या हुआ कि अधिकांश जो लोग थे हमारे देश की संस्कृति थी कि वो जो है मांस नहीं खाते थे, और मिशनरी लोग जब आए तो उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने दबाव के साथ उनको मांस खाने के लिए विवश किया। If you are a Christian, you have to eat non-vegetarian. और उन्होंने एक गलत शिक्षा को डाला, एक गलत शिक्षा को लोगों के अंदर सिखाया कि यदि तुम मसीह हो तो तुमको मांस मछली खाना पड़ेगा। So that is one of the reasons many of our country people have not come to the Lord Jesus Christ. और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाए। Whether you eat meat or whether you don't eat meat doesn't matter to the Lord Jesus Christ. और आप मटन मछली मांस खाएं या न खाएं, ये बात यीशु मसीह के लिए मायने नहीं रखता है। God is looking at your heart. और परमेश्वर आपके हृदय की ओर देखता है। So one of the greatest stumbling block of people not coming to the Lord Jesus Christ was they were trying to force the Western culture into our country's culture. और एक बहुत बड़ा जो रुकावट है मसीहत में लोगों के नहीं आने का कि जो मिशनरी थे उन्होंने जो पाश्चात्य देश है, पश्चिम देश की जो सभ्यता है या वहाँ की पहनावा है, उन चीजों को लोगों के ऊपर डालना। उन लोग कहते हैं खाने दो, हम लोग को नहीं खाना है तो दो। वो खाना खाते हैं, खाने दीजिए, लेकिन हम नहीं खाते, हम नहीं खाएंगे। I also, my family never ate non-vegetarian. और आपके जो पूर्वज थे उन्होंने भी कभी मांसाहारी नहीं ग्रहण किया। But my son eats all the things. लेकिन आपके पुत्र सारी चीजों को खाते हैं। That is his desire. वो उसकी इच्छा है। That should not be a stumbling block for you to come to the Lord Jesus Christ. ये सारी बातें, ये जो संस्कृति, ये जो संस्कार, ये जो खान पान की बातें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आने में कभी भी रुकावट नहीं होना चाहिए। And the third kind of religiosity spirit is,
some people say you should not wear jewels. हाँ, और एक जो तीसरे प्रकार का जो कारण है कि तुम्हें कोई जेवर नहीं पहनना चाहिए। See, I don't like to wear even my wedding ring. I give it off because I don't like it. और आप जो है आपको पसंद नहीं है कि मैं उस अपने विवाह के रिंग को पहनूं, आपने उसे दे दिया, आपको पसंद नहीं है। But my wife loves a lot of every year, every time she goes, she buys gold. That is her wish. लेकिन आपकी पत्नी जो है उनको ज्वेलरी पसंद है, उनको सोना खरीदना पसंद है और ज्वेलरी खरीद के पहनना पसंद है, ये उनकी इच्छा है। It all depends. See, that should not be a hindrance for us to come to the Lord Jesus और Christ. ये जो जेवर का पहनना या नहीं पहनना, ये चीजें जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। We get so bound with all kinds of rules and regulation, and we are not able to come to the the wonderful knowledge of who Jesus is. और धार्मिक परंपरा और इस तरह के नियम कानूनों में हम इस तरह से बंध जाते हैं कि जो यीशु मसीह जो वास्तविक और एक सच्चे प्रभु है उसके पास आने में हम वंचित हो जाते हैं। Why should all these things? See, these are all strongholds. और The caste system, not eating meat or not wearing jewels. It all depends on your personal, convictions. और यदि आपका किसी तरीके से मांस का भक्षण नहीं करना या किसी जेवरों का नहीं बनना, जातिवाद, ये सब चीजें जो हैं आपका व्यक्तिगत मामला है और आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। In Christ there is no Greek, there is no Jew. और मालूम है मसीह यीशु में कोई इब्रानी नहीं है और कोई यूनानी नहीं है। No, there is nothing like that. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मेरा खून और चालक का खून सेम है, कोई अंतर है क्या? और आप हमारे मेरे ब्लड और आपके ब्लड में कोई फर्क है क्या, कोई अंतर है क्या? Why make a theology of it and कितना the people are so bound with all those things. और क्यों लोगों ने इस तरह की गलत सिद्धांतों परंपराओं का बना के रख दिया जो लोगों के लिए बड़ा तकलीफ है। Yes, see, these are the hindrances and strongholds which is making people to go away from Christ. और यही सब ऐसे बंधन है, ऐसे जकड़न है, ऐसे शक्तियां हैं जो हमें पकड़ करके रखता है, हमें बिल्कुल बांध करके रखता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने में हमारे को रुकावट करता है। So we have to pray that all these and also the kind of cloth you wear. So they wear pant and shirt. We don't have to wear that. So it all depends on the culture. The culture, it all depends on what you do. और ये जो है कई प्रकार के पहरावों पर भी बात आती है। आपकी संस्कृति जिन चीजों को पहनने के लिए कहता है आप उसे पहनिए, ये कोई बात मायने नहीं रखता है। Yes, all we have to do is cover ourselves with modesty. That's about all. Modesty मतलब गंदा जैसे नहीं दिखना है बस। और हमारा पहरावा जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा पहरावा होना चाहिए जो शोभायमान हो। Yes, don't let us not dress provocatively, let us not dress provocatively. हम ऐसे वस्त्र धारण न करें जो अश्लील हो या गलत लगे हम। Yes, so that you kindle the lust of people. या जिससे कि हमारा शरीर दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बने। So for all these things we pray for Annie, for all these strongholds that see people are bound in this country. और इन तमाम चीजें जो अभी कही गई हैं जिसके बंधन में लोग हैं उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, साथ में एनी के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना आइए हम सब खड़े होकर प्रार्थना। आप सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान में और बहुत ही गंभीरता पूर्वक इन बातों को लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने समाज में आजू बाजू पड़ोस में इस बात को हम प्रतिदिन सामना कर रहे हैं। जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं वो छोटा जात का है, मैं बड़ा जात का हूँ। और हम इसके बाद भी एक चीज को देखते हैं कि कई लोग विवाह शादी के लिए अभी भी
मेरे जात का लड़का चाहिए, मेरे जात का लड़की चाहिए। यीशु मसीह में आने के बाद भी ऐसी बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक है। इन चीजों सबके लिए प्रार्थना करें। If you are bound with all these things, ask God's forgiveness. इस तरह के बंधनों में यदि आप लोग हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु मुझे इन विचारों से, ऐसे धार्मिक रिवाजों से, ऐसी धार्मिक संस्कृति से मुझे तो आजाद कर, आजादी मांगे। This will pull down your spiritual life. क्योंकि ये सारी बातें आपके आत्मिक जीवन में आपके लिए गिरावट का कारण बनेगी। God will not be, God will be grieved if we have this kind of stronghold in our life. We have not only to pray for a personal deliverance, but for the deliverance of our country. जो है इस तरह के जो पकड़ हमारे जीवन में है, उसका कब्जा हम पर है, ये बातें प्रभु को बहुत दुख पहुंचाता है और हम छुटकारे को नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमको छुटकारे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। सब लोग आवाज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी उस चीज के जात प्रभु की जो आपका बात है धन्यवाद उसको हम आपके करते सामने पिता रखते हैं परमेश्वर, प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रेम पिता परमेश्वर, हमारी पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो बंधन है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से सारा बंधन टूटने पर पिता परमेश्वर, प्रेम पिता परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर बंधन, ओ पिता परमेश्वर, रीति रिवाज पिता परमेश्वर, सब यीशु मसीह के नाम में खत्म होने पर परमेश्वर, प्रार्थना आपकी शामत, ओ पिता परमेश्वर, हर एक जीवन में काम करिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु इस नगर को, ओ पिता परमेश्वर, इस देश में हमारा देश को माफ करना। जातिवाद आओ की पिता भयानक परमेश्वर, दंश को ये देश झेल रहा है प्रभु। जातिवाद, धर्मवाद, पिता परमेश्वर, सब यीशु मसीह के नाम से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, सच्चा प्रेम लोगों के अंदर नहीं है, सच्ची क्षमा नहीं है प्रभु जी। दया करिए, दया करिए, क्षमा करिए पिता इस देश को, इस देश में जातिवाद का जो मामला है बड़ा गंभीर है प्रभु। आज भी लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं प्रभु और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं पिता। इस जातिवाद की बात से लोगों को आजाद करिए। हमारी कलीसिया में जितने लोग ऐसे स्वभाव में हैं उनको आजाद करिए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर अभी भी हम देखते हैं हमारे जो लोग प्रभु को आपको मानते हैं, मसीह कहते हैं अपने आप को, वो लोग भी उसी स्वभाव में पाए जाते हैं। हम अपने लड़का के लिए, अपने लड़की के लिए, अपने जाति का ढूंढेंगे, अपने समाज का ढूंढेंगे, अभी भी वो चीजें हैं। वो प्रभु जी इस बड़े छुटकारे को दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इस बंधन से मुक्ति दीजिए पिता। इस कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले ऐसे लोगों के मानसिकता को बदल दीजिए पिता, यीशु के नाम से सोच बदल जाए प्रभु जी। एक बड़ा छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी, वो समझ पाए कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, आपने सबके लिए लहू बहाया, सबको प्रेम किया, सबके लिए जीवन दिया है प्रभु जी। आप तरस खाए, दया करें पिता परमेश्वर। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। We especially pray for Annie this evening, Lord. आज की शाम पिता परमेश्वर यानी के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, let her not be the same again when she leaves this place. स्थान को जब छोड़ दी जाती है तो वैसे ही न रहे प्रभु। But Lord, I pray, Lord, you stir her heart and let the Lord, the Holy Spirit fire fill her belly this evening. पिता परमेश्वर आज की शाम उसके हृदय को आप हिला दीजिए और पवित्र आत्मा की आग भरपूर इसके अंदर आने पाए पिता परमेश्वर। She has been, you have created her with a purpose to bring a legacy wherever she is, Lord. और पिता परमेश्वर आपने उसे ऐसे सृष्टि किया है कि जहाँ कहीं भी वो रहे वहाँ पर एक बड़ी आत्मिक विरासत को छोड़ सके प्रभु। Yes, Lord. Each and every one of us are here to, Lord, bring about a legacy in our life. हम में से जितने आप उपस्थित हैं प्रभु अपने जीवन में एक विरासत, एक संपत्ति को छोड़ के जाने वाले लोग बन जाएं। Let us not forget. Let us not, Lord, be dead to the fact that, Lord, that you want us to be an instrument of righteousness among us. और पिता परमेश्वर हम उस सत्य और उस तथ्य की गहराई को न भूलने पाए प्रभु कि आप हमें पिता परमेश्वर उस महान धार्मिकता में लेके जाना चाहते हैं। Yes, Lord. Let us not be bound with all kinds of ideas which is pulling us down
from your presence. प्रभु जी उन तमाम तौर तरीकों से हम पिता परमेश्वर बंधे न रहें जो आपकी संगति और आपके करीब आने में रुकावट बनती है। Lord, let our life not be defined by some caste or what we eat or what we wear or what we like, O वो Master. पिता जो हम पसंद करते, जो हम खाते, जो हम पहनते, इन तमाम चीजों से हमारा जीवन कभी भी अशुद्ध और अपवित्र But नहीं। the only thing that matters in this world और इस संसार में एक ही बातें महत्व रखती है प्रभु जी, is your presence, Lord. आपकी उपस्थिति, To seek your face, Lord. आपकी मनोहरता को ढूंढना, And anything else does not matter in this world, O और इस Master. दुनिया में कोई और चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण The नहीं है। only thing you desire is that your children have a living relationship with you. और पिता आप एक ही बात की अभिलाष और इच्छा रखते हैं कि आपके संतान, आपके बेटे बेटियां आपके साथ एक अच्छे संबंध में रहें। Yes, Lord. We should, as Paul says, Lord, nothing in this world, we should not take pride in anything else except for the fact that you died for us on the cross of Calvary and paid your precious blood price for us, Lord. सब परमेश्वरी संसार में और किसी बात की हम घमंड न करें, उस बात को छोड़ करके जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए मरा प्रभु और अपना बहुमूल्य रक्त जी दिया और हमारे लिए एक मूल्य को आपने चुकाया, वही बात महत्वपूर्ण है, उसी बात पर हम घमंड करें। Whatever is pulling us down spiritually, जो भी चीजें हमें आत्मिक रीति से नीचे गिराती हैं, let us not make idol of anything except Lord to seek your face. आपके मनोहरता, आपके चेहरे को ढूंढने के अलावा और अन्य चीजों को अपने जीवन में हम महत्वपूर्ण न बनाएं। Yes, Lord. There should be no idol in our life except the face of the Lord Jesus यीशु मसीह Christ. को छोड़ के और कोई चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण न हो प्रभु। Thank you for speaking to us this evening. आज की शाम हमसे बात करने के लिए धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे आमीन। Amen. So, by God. सब बैठ जाएंगे। Every man who walks in this world has got, every man who walks with God has got a story in your life. हर एक वो जन जो परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है, उसके साथ चलता है, उसके पास अपनी एक कहानी है। Your story is different from my story, but this evening we have to, come to the fact, to come to the realization, what is my story with God this evening? और आपकी कहानी मेरी कहानी से अलग हो सकती है, लेकिन ये सत्य है, ये तथ्य है, ये हकीकत है कि जो है परमेश्वर के साथ चलने की अपनी एक कहानी होती है। In this world, there is no two people who are alike. एक ही जैसे नहीं है। इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है। Even your fingerprint. यहाँ तक कि पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, जो अंगूठे की जो छाप है, उंगलियों की छाप है, वो एक जैसे नहीं होते। या ये जो रेखाएं होती हैं वो एक सा नहीं होते हैं। Yes, all how many what is the population of the world? More than 1 billion. I don't know. 1 बिलियन से ज्यादा है। Yeah. So everybody's the race in their hands are very different. तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, उन सब की रेखाएं, उन सब के फिंगरप्रिंट अलग अलग। So this evening I want you to discover the fact, what is my story when I walk with God. और मेरी कहानी क्या है, परमेश्वर के साथ मैं चलूं, उस तथ्य की हम खोज करेंगे। Yes, so we are going to see from the Word of God some of the saints who walked with God, what was their story, so that you can discover your story tonight, what it should be. तो आज हम खुदा के कलाम से उन महान संतों के कहानी को ढूंढेंगे जब उन्होंने खुदा के साथ यात्रा करी, और इस दरमियान आप अपनी स्टोरी के अंदर परमेश्वर के साथ चलने की बात को खोज पाएंगे। Their story
made is making an impact even today in our life. और हम देख पाते हैं कि उनकी कहानियों से कहानियां जो है हमारी जिंदगी में आज भी एक प्रभाव को डाल रही हैं। So your story should, in the same way, your story with God should make an impact on the society. तो उसी प्रकार आपकी और मेरी कहानियां जो हैं परमेश्वर में यात्रा के दरमियान लोगों की जिंदगी में, समाज में क्या प्रभाव डालेंगे। Yes, when we pass away, people should reflect and say, oh, such a person lived. This is his story, his walk with God. और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो लोग कह सकेंगे कि ये वो व्यक्ति था जो खुदा के साथ यात्रा किया और उसकी ऐसी कहानी थी जो मेरे जीवन को प्रभावित करती। So we are going to see from the Word of God 12 personalities and how they impacted the world. और आज हम खुदा के वचन से 12 व्यक्तित्व को देखेंगे, 12 व्यक्तियों के जीवन, 12 व्यक्तित्व को देखेंगे कैसे वो प्रभावशाली रहे, and how God used them to be a blessing to all our generation. और हम देख पाएंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों की जिंदगी ने कैसे लोगों के लिए आशीष का कारण है। So when you reflect on these stories, और जब इन कहानियों के ऊपर आप ध्यान लगाते हैं, so tonight you can ask yourself and you can go home and say, Lord, what is my story and what kind of impact I'll make on the और society. तब आपके अंदर अभी प्रश्न उठेगा या रात में जब आप घर में जाएंगे, अपने बिछौने पे होंगे, तो आप परमेश्वर से इस बात को कह सकेंगे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी की कहानी से मैं क्या प्रभाव छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। Your reason for God placing you in shadow has got a very heavenly purpose. और आपका शैडोल में यहाँ पर होना परमेश्वर के नजरिए से एक स्वर्गीय उद्देश्य है। Whether you like it or not, you have a story. आप पसंद करें न करें, लेकिन आपके पास एक कहानी है। So it depends on what kind of story you want to leave this world, what kind of story you want to leave before you go away from this world. और इस जगत को, संसार से विदा होने से पहले, जुदा होने से पहले आप इस संसार में किस तरह की कहानी, अपने जीवन की कहानी छोड़ के जाना चाहेंगे। You can leave a very sad story. हो सकता है आप एक दुखित कहानी को छोड़ के जाएं। You can leave a very influential story. हो सकता है एक प्रभावशाली, जो प्रभाव डालने वाली कहानी छोड़ के जा सकते हैं। You can leave a very sad story. हो सकता है एक उदासी से भरा हुआ कहानी छोड़ के जाएं। You can leave a very influential story. और एक प्रभाव जो लोगों के ऊपर प्रभाव जमा के जाए, ऐसा वाला कहानी छोड़ के जाए। All of it depends on your relationship with God. और ये सारी बातें निर्भर है किस तरह की कहानी छोड़ के जाएंगे, खुदा के साथ आपका संबंध कैसा है। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible says the memory of the righteous is blessed. और बाइबल बताती है धर्मियों की क्या, The memory of the righteous is blessed. और धर्मी जन की जो उसकी जो स्मरण है वो आशीष का कारण होता है। Today I'm asking you a very pertinent question. और आपको मैं बहुत ही एक मुख्यतः व्यक्तिगत प्रश्न करता हूँ। What kind of memory you are going to leave behind to your children, to your generations to come? और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आप किस तरह की यादें छोड़ के जाना चाहते हैं? It's very important. What kind of a memory we are going to leave? किस तरह के स्मरण, किस तरह की यादें आप इस जगत में आने वाले पीढ़ी के लिए आप छोड़ के जाना चाहते हैं? है ना? Hitler, और हिटलर, he left a very sad story. उसने एक दुख भरा कहानी छोड़ के गया। He killed 3 million Jews. और 3 मिलियन मतलब 30 लाख लगभग यहूदियों को उसने मार डाला। है ना? That was his story. और ये उसकी कहानी थी। Very sad story. बहुत ही दुख भरा कहानी कि उसने 30 लाख लोगों का, यहूदी लोगों का नरसंहार किया था, उनको संहार किया था। But some people in India, like Pandit Ramabai,
Sadhu Sundar Singh, all these people left a very great story. लेकिन हम भारत के अंदर देखते हैं जैसे पंडित रामाबाई, साधु सुंदर सिंह, इन्होंने एक महान कहानी अपने पीछे छोड़ के गए। Though they have left, यद्यपि उन्होंने छोड़ के गए, though they have left, जिन्होंने छोड़ा, they still make an impact. और जो कुछ उन्होंने छोड़ा वो आज भी एक प्रभाव डाला। So you say behind us, हमारे जैसे Lord, बोल सकते हैं, let my story make an impact in this country. तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु जी होने दे मेरी कहानी इस देश में एक प्रभाव को छोड़ने पाए। Hallelujah. So now we are going to see these 12 personalities in the Bible, what kind of story they left and what kind of story you want to leave this world. और आज हम इस 12 व्यक्तित्व को देखेंगे, किस तरह की कहानी उन्होंने जगत में छोड़ के गए और आप किस तरह की कहानी अपनी यादें अपने जीवन में छोड़ के जाएंगे। So what was Adam's story? तो आदम की कहानी कैसी है? Adam's story was that even after the fall, God provides. और उसकी कहानी ये है, उसके गिर जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसे मुहैया कराया। Hallelujah. हालेलुया। That was the story of Adam. आदम की ये कहानी थी इस तरह की। The story of Adam is that even after the fall, God is such a merciful God, He provides. और यहाँ तक कि आदम के पतन हो जाने, गिर जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको संभाला, कहना चाहिए। And Noah left another story. और नूह जो है एक अलग कहानी को छोड़ता है। He left a story उसने जो कहानी छोड़ा that obedience to God brings deliverance. और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता छुटकारा लेके आता है। Hallelujah. हालेलुया। So that was the impact Noah made in this world, that obedience to God brings deliverance. और इस तरह का एक प्रभावशाली कहानी जो है नूह ने छोड़ के गया कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होना एक बड़े छुटकारे को देता है। Abraham left another story. और अब्राहम ने एक दूसरी कहानी छोड़ के गया। He said, faith in God promises to build a big nation. और उसने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना एक बड़े राष्ट्र को का निर्माण करता है। You know, God called Abraham from the nation of Ur to come to Canaan. और परमेश्वर ने अब्राहम को ऊज देश से बुलाया और कनान देने की प्रतिज्ञा की। One man. एक व्यक्ति। God said, you go, I will make you into a great nation. और उसने कहा कि तुम जाओ और मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। So we see from history that one person, Abraham, today we see the country of Israel, so many millions of people came through one man. और देख पाते हैं कि अब्राहम के एक आज्ञाकारिता, एक व्यक्ति बुलाया गया और आज हम देखते हैं जो इस्राएली हैं, जो लाखों की तादाद में हम उनको देख पाते हैं कि राष्ट्र के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So he was a person who built a nation. और यह अब्राहम वह व्यक्ति था जिसने एक राष्ट्र का निर्माण किया। Hallelujah. हालेलुया। That is why we said a little one shall become 1,000 and a small one a strong nation. यहाँ पर पढ़ पाते हैं, एक छोटा जो है एक थोड़ा जो हजारों में तब्दील हो जाएगा और एक कमजोर जो है वह सामर्थ्य बन जाएगा। So don't look at the present. तो वर्तमान की तरफ न देखें। Don't say I am a single person. How can I build a nation? It is not. It is not your problem. It is God's problem. तो आप अभी ये मत सोचिए वर्तमान में कि मैं अकेला हूँ। ये आपका समस्या नहीं है, ये परमेश्वर की समस्या है, वो देखेगा। Yes. All you need is faith. और जो आपका जो कार्य करना वो क्या है? आपको विश्वास करना है। If God wants you to build a nation in shadow, then God can do it. All you have to do is to surrender in faith. और यदि परमेश्वर आपके द्वारा से एक राष्ट्र को बनाना चाहेगा शेड्यूल में, तो बनाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। Hallelujah. So that is why I say that this church should leave a legacy
Because that is what the kind of impact we have to make over all the districts of shadow. और इसीलिए मैं इस बात को कहना जारी रखता हूँ कि हमें अपने जीवन में एक विरासत को छोड़ के जाना है, एक ऐसी संपत्ति छोड़ करके जाना है, और पूरे शैडोल में हमको एक जो प्रभाव को छोड़ के जाना है। Yes. What is the use when people say falana व्यक्ति, he was born, he grew up, he got married, he got children, he got grandchildren, when he died. Is that the story you want to leave? क्या मतलब होगा लोग जब इतना ही कहेंगे कि फला व्यक्ति यहाँ था और उसने शादी करी, बाल बच्चे पैदा किया और नाती पोते छोड़ा और फिर खत्म हो गया। क्या इस तरह की एक साधारण सी कहानी छोड़ के जाना चाहते हैं आप? That is what the world says you have to do like that. और संसार इस तरीके से करने के लिए आपको कहता है। But God says something very different. लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ अलग, कुछ भिन्न बातों को बोलता है। He says you are a history maker. और परमेश्वर कहते हैं तुम इतिहास के रचने वाले, इतिहास के बनाने वाले लोग हो। बोलिए I am a history maker. बोलिए मैं इतिहास बनाने वाला हूँ। मैं इतिहास बनाने वाला हूँ। Yes, that is why you are here. इसीलिए आप यहाँ पर हैं प्रिय। Yes, otherwise no point in having this church. अन्यथा इस कलीसिया का होने का कोई मतलब नहीं है। If I am going to start a church like any other church and bring some 100 people here and being satisfied, that is not God's purpose being fulfilled. और एक दूसरे कलीसियों के समान मैं कलीसिया को शुरू करूं और 100 लोग यहाँ पर हों और इस तरीके से जो एक साधारण तरीके से सब चलता रहे, तो ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। So that was the story of Abraham, that from faith in God's promise builds a nation. और अब्राहम का ये कहानी थी कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, उसके परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा उसने एक राष्ट्र को बनाना। So what is the story of Jacob? अब याकूब की कहानी क्या है? Jacob's story is struggle leads to blessing and transformation. और जो संघर्ष है, संघर्ष जो है एक परिवर्तन और बड़ी आशीष की ओर ले जाता है। I'm telling you again. Struggle leads to blessing and transformation. और जो संघर्ष है वो आशीष और परिवर्तन की ओर अगुवाई करता है या लेके जाता है। If you want to reach your destiny, यदि आप अपने मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, one man of God said, struggle leads me to my destiny. और एक प्रभु के दास ने कहा मेरा संघर्ष मुझे मंजिल की ओर पहुंचाता है। Hallelujah. हालेलुया। बिना स्ट्रगल के आप नहीं पहुंच सकते। आप बिना संघर्ष के मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। Say behind us, हमारे पीछे struggle leads me to my destiny. बोलिए संघर्ष मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाती है। That is the story of Jacob. ये है याकूब की कहानी। What is the meaning of Jacob? याकूब का मतलब क्या है? The word Jacob means a deceiver. और याकूब शब्द का मतलब होता है धोखेबाज, धोखा देने वाला। He was a deceiver right from his childbirth. और एकदम जन्म से ही जो याकूब है धोखेबाज व्यक्ति था। He deceived his brother. उसने अपने भाई को धोखा दिया। Because he deceived his brother, he was deceived by his father-in-law. और उसने भाई को धोखा दिया, इसलिए उसके ससुर ने इसको धोखा दिया। But the time came in his life लेकिन एक समय ऐसे आया उसकी जिंदगी में when he started struggling with God. परमेश्वर के साथ सब उसने एक संघर्ष को शुरू किया। इधर देखिएगा, God changed when he struggled with God. God changed his name as a deceiver to the Prince of God. और परमेश्वर के साथ जब उसने अपने जीवन के संघर्ष को शुरू किया तो परमेश्वर ने धोखेबाज से उसका नाम बदल दिया प्रिंस ऑफ Prince of Israel. Prince with God. वो जो इस्राएल का राजकुमार बता, इस्राएल बोल करके उसका नाम बदल दिया। Hallelujah. Hallelujah. So God can when you struggle in your life,
God will bring a transformation in your mind, in everything you do, because struggle will lead you to your destiny. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ होकर के संघर्ष करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाएगा, परिवर्तन को लाएगा और आप उस संघर्ष के साथ अपनी मंजिल और मुकाम तक पहुंचेंगे। What was the story of Joseph? और यूसुफ का कहानी का Yeah, Joseph's story is what people did as evil, God made it for good. और यूसुफ की कहानी ऐसा है, जो कुछ लोगों ने उसके प्रति बुरा किया, वो बुराई उसके लिए आशीष बन गई। What was meant for evil, God used it for good. और जो कुछ उसके लिए बुराई उत्पन्न की गई थी, वो आशीष में बदल गया। So don't worry if something evil is happening in your life. तो इसीलिए आपकी जिंदगी में जब कोई बुरा वक्त या बुराई होती है, गलत होता है, तो चिंता ना करें, Because God will change it into good. क्योंकि परमेश्वर उन बुराइयों को अच्छाई में बदल देंगे। You know, don't get depressed. Oh, this person has done evil to me. That person has done evil to me. You know, I can say so many people have done evil to me, but God has changed it into good in my life. और कभी भी आप इस तरीके से निराश, हताश होने की जरूरत नहीं है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा सोच करके हतोत्साहित, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसी बुराई को परमेश्वर आपके जिंदगी में अच्छाई में तब्दील कर Don't देंगे। worry, things are, you know, when things are happening, even rejoice. और जब ऐसे चीज होती है या ऐसे माहौल से जब गुजरते हैं, तो आप जो है और आनंदित हो और खुश हो जाएं। Yes, you have to have that confidence. This evil which is happening in my life, God is going to change it आपके into good. अंदर Hallelujah. ऐसा भरोसेमंद स्वभाव मतलब आचरण आ जाए और आप कह सके कि वो ये जो बुराई, जो गलत है, इसको परमेश्वर मेरे को अच्छाई में बदल देगा। That is the confidence you should have. इस तरह का भरोसा, आश्वासन आपके अंदर होना चाहिए। That is what it says in Psalm 112. और भजन 112 में ये बात को कहता है, verses 7. और उसके साथ में आयत में देखिए, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। Part also. और 8वां भी पढ़ेंगे, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हो। Hallelujah. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. और मैं एक बार हिंदी में और पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद है, ध्यान से सुनिए। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। Hallelujah. So, if evil things are happening, you should have confidence. और जब आपकी जिंदगियों में कुछ बुरा होता रहता है, तो आपके अंदर एक ना आश्वासन, एक भरोसा होना चाहिए, I'll give you संतुष्टि होनी चाहिए। I'll give you another important verse. और एक दूसरा महत्वपूर्ण वचन आपको देंगे, Psalm 125. भजन 125, Read from verses 1, 2, and 3. I वह think 1 से 3। Let me see. 1, 2, 3. Psalm 125. 125 भजन संहिता 125 1 2 3। Yeah. Yes. Yeah. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. As the mountain surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds his people from this time forth forever. For the scepter of the wicked shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous reach out their hands to iniquity. और मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में बहुत, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है,
जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपनी साथ कुटिल काम क्या है? दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। नहीं रहेगा ना। एक नया अनुवाद में दे देते हैं, है ना? You can translate. Those who trust in the Lord, वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं are like अमरकंटक माउंटेन। और वो अमरकंटक पहाड़ के समान हो। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, those who trust in the Lord, वे जो प्रभु पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं are like अमरकंटक माउंटेन, वो अमरकंटक के पहाड़ के समान हो जाए, which cannot be moved, वो जो कभी टलेगा नहीं but abides forever. बल्कि सदा बना रहेगा। As the mountain surrounds shadow, जैसे पहाड़ शहडोल के चारों तरफ बना हुआ रहेगा, so the Lord surrounds His people for this time forth forevermore. उसी प्रकार यहोवा जो है पर अपने लोगों पर शहडोल के लोगों पर, आपके ऊपर जो है सदा सदा काल चारों तरफ घेरा बांध के रहेगा। Because the scepter of the wicked shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous reach out their hands to iniquity. क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़े। वे किसी को नहीं डरते हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं डरता। मेरा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर। ना, मेरा भरोसा as what does it say in the first verse? फिर से पढ़िए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, those who trust in the Lord are like अमरकंटक mountain, they shall not be. किसी चीज में हिलने वाले नहीं है, कोई बुरा समाचार से में हिलने वाले नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंदर ले लीजिए, आज ले लीजिए, अपने अंदर इन वचनों को लीजिए। यस, कोई भी संदेश आता है, बुरा संदेश, आप बुरा न घबराएं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वही टेंशन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, चिंता नहीं करना। टेंशन रहेंगे आप दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि those who trust in the Lord, मेरा भरोसा कोई मनुष्य के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। हालेलुया। So when I put my trust, मैं हिलने वाले नहीं है, मैं I won't be moved. और मैं हिलने वाला नहीं हूँ, मैं टलूंगा भी नहीं, ना हिलूंगा नहीं। Hallelujah. What people are doing evil in my life, God is going to turn it into good. जो कुछ लोग मेरे जिंदगी में बुराई कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, परमेश्वर उसे अच्छाई में बदल देगा। The scepter of the wicked shall not be over me for a long time. कुछ समय के लिए रहेगा। और जो दुष्टों का राजदंड है, वो कुछ समय तक मेरे ऊपर रहेगा, लेकिन मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरे घर में सताव है, वो तुम्हारा वो समाज में सताव है, बोलो मैं हिलने वाले नहीं। आपके जीवन में किसी प्रकार की शताब क्यों ना है, बोलिएगा मैं हटना, न हिलेंगे न टलेंगे, लोग बने रहेंगे, जड़ पकड़ेंगे। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो क्या हो गया, कल मैं कैसा कहूँगा, मेरे तनख्वाह नहीं आ रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। परमेश्वर मेरे को वो कौवा से मेरे को भोजन देगा। हालेलुया, हालेलुया ना। God can feed. If I am not having money, God will send a raven and say, "Oh, जाओ एब्नेसर सामूएल को वो खाना खिला दो।" और यदि सर के पास यदि खाना नहीं रहेगा, परमेश्वर कौवों को आदेश देगा, मेरे दास को जाके खिलाओ। हालेलुया। Yes, कौवा नहीं है, परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजेगा। कौवा नहीं तो परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया। So don't worry about evil which is happening in your life. जो बुरा आपके साथ हो रहा है, उसके प्रति चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं। What is the story of Moses? अब देखते हैं मूसा की कहानी क्या है। If God calls you for a great task, He will equip you with the power. और जब परमेश्वर आपको एक बड़े कार्य के लिए बुलाता है या चुनता है, तो वो आपको क्या करेगा? आपको तैयार करेगा, सामर्थ्य के साथ भरेगा, सामर्थ्य से सुसज्जित करेगा। Hallelujah.
Do you understand? आप समझ रहे हैं बात को? ना राजेश्वरी, आपका पूरा समाज को हिलना है, परमेश्वर will give you all the power, equipped with the power. और जब परमेश्वर जब आपके समाज के प्रति आपको हिलाने के लिए खड़ा करता है, तो प्रभु आपको अपनी शामत से नवाजेगा। Hallelujah. Hallelujah. God will not send you like that. आप जाके उस पूरा समाज को ठीक करो, नहीं, परमेश्वर आपके साथ, He will give you the power and He will, His presence will go with you. He'll say, oh my child, वो पूरा ब्राह्मण समाज को हिलाना है और मैं उसको सामर्थ दूंगा। और परमेश्वर जब आप मेरी प्रिय बहन जब आपको भेजेगा तो साधारण रीति से नहीं भेजेगा, वो आपको भेजने से पहले अपनी सामर्थ से अपनी उपस्थिति से नवाजेगा कि अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तू चल अपने समाज को हिला। हालेलुया, बोले मैं हिलने वाला है, बोलिए मैं हिलाने वाली हूँ, जोर से बोलिए, बोले मैं हिलाने वाली हूँ। यस, you are here to shake. आप यहाँ पर हैं ताकि हिला दे लोगों को। Every day I said, Lord, I'm going to shake shadow. और हर दिन इस बात को अपने जीवन से अंगीकार करें, मुंह से अंगीकार करें, प्रभु मैं लोगों को हिलाने जा रही हूँ। Hallelujah. This morning God said, oh, सब बजरंग दल और बीजेपी और आरएसएस बड़े-बड़े नेता आपके पास सलाह के लिए आए। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर ने सर से बातें करी कि जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, जो बड़े-बड़े लीडर हैं, ये सब सलाह मशविरा के लिए सर के पास आए। क्योंकि मेरे पास सामर्थ, I have the presence of God. क्योंकि मेरे पास सामर्थ अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं प्रभावशाली है। मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। Yes, I am a person who's got the personality of God in my life. मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके अंदर परमेश्वर का व्यक्तित्व समाहित है। 35 साल के पहले परमेश्वर हम लोग को एक बड़ा शहर से एक छोटा सा गांव लेके आया। किसके लिए है ना? ऐसा to equip us to change shadow. हम इतिहास बदलने वाले हैं। 35 साल पहले परमेश्वर ने एक बड़े शहर से छोटे शहर में हमको इसलिए लाया ताकि अपनी उपस्थिति से हमको नवाजे कि हम यहाँ पर एक प्रभाव डालें, एक बदलने लोग। हालेलुया, है ना? सब लोग क्या what will the normal tendency of people to make money, they go from a small city to a big share. हाँ, और मनुष्य का जो एक साधारण सा विचार सोच होता है पैसा बनाने के प्रति कि छोटे शहर से बड़े शहर में जाएं पैसा कमाने। ये लोगों को ये लोगों की विचार है ना, सोच है। This is the human mind. ये एक मानवीय सोच है। परमेश्वर हम लोग को बड़ा जगह से छोटा जगह के आके हम लोग को आशीष दिया, वो परमेश्वर के बात है। हाँ, तो देखो परमेश्वर ने हमको बड़े शहर से उठा के छोटे जगह में लाया, यहाँ पर आशीष दिया, ये परमेश्वर का अपना तरीका। शैडो में नो इंडस्ट्री, और यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है। No other. When we came 35 years back, there was no except for 1 or 2 banks, there was no bank. और यहाँ पर जब हम आए तो 1-2 बैंक थे, ज्यादा बैंक भी नहीं थे। No, nothing was there. और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई जो है सुविधाएं सुख सुविधा नहीं थे। We thought, oh, what will we do in shadow? और आप जब यहाँ पर आए तो सोचने लगे शैडो में हम क्या करेंगे। But look today what God has done. लेकिन आज आप देखिए खुदा ने हमारे लिए क्या किया। ना वो मुसलमान लड़का, some of the Muslim boys, या कुछ मुस्लिम लड़के ना, they asked, why are you going to St. Jude school? और क्यों तुम सेंट जूड स्कूल जा रहे हो? सर मेरे को गोद लिया। सर मेरे को गोद लिया। हालेलुया। एक हिंदू लड़का बोलता है, सर मैं आपको बेटा है। और एक हिंदू लड़का बोलता है, सर मैं आपका बेटा हूँ। है ना? वो नेता लोग बोलते हैं मेरे को, सर आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और नेता लोग आकर के पूछते हैं, सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? प्रभाव हुआ नहीं हुआ? प्रभाव हुआ कि नहीं लोगों के ऊपर? लोगों के ऊपर हमको प्रभाव डाला। God has called us, He will equip us. और जब परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो हमको अपने सामर्थ्य से सजाएगा। वो उधर फिलिप्स एजेंसी वाला, फिलिप मिस्टर गिरीश,
और फिलिप का जो शोरूम है उसके मालिक मिस्टर गिरीश चंद्र, he said, sir, he calls me father. Father, मैं आपको आधा एकड़ जमीन देने के लिए मैं मेरे वाइफ से मैं बातचीत किया। और उसने कहा कि मैं आधा एकड़ जमीन आपको देने के लिए अपनी पत्नी से बात किया है। Hallelujah! हालेलुया। Am I making an impact in this place? क्या स्थान पर मैं लोगों की जिंदगी में प्रभाव डाल रहा हूँ? Because when we came, God gave a prophecy that you are going to be a blessing in a small town. क्योंकि परमेश्वर जब हम आए तो परमेश्वर ने हमें एक प्रतिज्ञा दिया था कि जिस स्थान पर तुम जा रहे हो वहां पर मैं तुम्हें आशीष करूंगा। Hallelujah! हालेलुया। बोलिए, मैं आशीष करने के लिए मैं परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर मेरे को आशीष करने के लिए आप आशीष करूंगा। तो बोलिए परमेश्वर आप मुझे आशीष करने के लिए आशीष करेंगे। बोलिए परमेश्वर आप मुझे आशीषित होने के लिए आशीषित करेंगे। परमेश्वर मुझे आशीषित करने के लिए आशीष करेंगे। Yes. See, that will be very evident in your life. If you are faithful, God will lift you up. और ये आपके लिए जो है बहुत ही प्रत्यक्ष होगा तब जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन मैं में आशीष करने के लिए मैं आशीष करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। और ये परमेश्वर का वादा है, मैं आशीष होने के लिए आशीष करूंगा। Yes, I will bless you to be a blessing. और मैं आशीषित होऊंगा ताकि आशीष कर दूं। You know, in the Bible, the two characters, Abraham and his nephew Lot. और दो चरित्र हैं, अब्राहम और उसका भतीजा लूत। You know, when their herds grew big, they did not have the space to be in the same place. और उनके उनके जो जानवर थे, गाय भेड़ बकरी, उनका जो बड़ा समूह हो गया और जब एक साथ नहीं रह सकते थे, आपस में लड़ाई होती थी। So Abraham said, we are relatives, we should not fight with one another. So we'll divide ourselves. If you go to the east, I go to the west. If you go to the west, I go to the east. और फिर अब्राहम ने लूत से कहा, हम रिश्तेदार हैं, हम आपस में लड़ना ठीक बात नहीं है, एक काम करते हैं, यदि तुम पूर्व की जो जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा और तुम पश्चिम जाओगे तो मैं पूर्व जाऊंगा। So he gave the choice to Lot. उसने क्या किया? लूत को जो है चुनाव करने का वो दिया मौका दिया। To choose the place. इस स्थान को चुनाव तुम करोगे। So this is the human mind. और लूत ने क्या किया? एक मानवीय दिमाग, मानवीय सोच को देखिए। He saw the very fertile land in Sodom and Gomorrah. और सदोम और गमोरा जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वहाँ के उपजाऊ भूमि को उसने देखा। Very fertile land. बहुत ही उपजाऊ भूमि थे वो एरिया क्षेत्र। So he told Abraham, I will take that place of blessing. और उसने फिर अब्राहम से कहा, वो जो स्थान है आशीषित स्थान, उस स्थान को मैं ले लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this key. अब कुंजी को ध्यान से सुनिए। Abraham said, you take the place of blessing. और अब्राहम ने कहा, ठीक है, उस आशीष वाले स्थान को तुम ले लो। I will take this land. अब मैं इस स्थान को लूंगा। You take the place of blessing. I bring blessing to the land. Hallelujah. हाँ, उसने कहा कि तुम आशीष के स्थान को ले लो, लेकिन मैं आशीष होने के स्थान को ले लूं। Hallelujah. Hallelujah. मैं स्थान को आशीष लेके आऊंगा। मैं उस स्थान में आशीष लेके आऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. So he became a great nation. So when Lot went to Sodom, everything he lost, only his two children and his wife, they were. और एक दौर ऐसे आया कि अब्राहम जो एक बड़े राष्ट्र को बनाया, और लूत के साथ क्या हुआ? 2 बच्चे, पत्नी, बच्चे, बाकी सब कुछ समाप्त हो। So tell God, Lord, I should bring blessing. तो आज इसीलिए प्रभु से कहे, प्रभु मैं आशीष लेके आने वाला हूँ। कितना लोग हम लोग से बोलते हैं, है ना, सर ये स्कूल के कारण हम लोग कितना आशीष हुआ। और कितने लोग बोलते हैं कि सर इस स्कूल के वजह से, स्कूल के कारण से हमारा जीवन कितना आशीषित हुआ। डेज़ी ने कितना लोगों को माफ किया। हाँ, कितने लोगों को मैडम जो है शिक्षा के क्षेत्र में माफ किया। So many people. कितने लोग जो है मुफ्त में पढ़ाई करके गए। गुप्ता लोग हैं, तिवारी लोग हैं, है ना, तिवारी लोग
हॉस्टल में तिवारी लोग था, उनका पिता उनको मदर कैंसर में मर गया, उनका फादर हार्ट अटैक में मर गया। सो उनको बड़े पापा आके बोला है हम लोग को क्षमता नहीं है उन लोग को पालने के लिए, 2 लड़का तिवारी लोग। फिर मैडम ने बोला हम लोग रखेंगे इधर फ्री में, हम लोग रखा। हम गरीबी हो गया क्या, हम रोज उन्नति में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस, वी आर अ ब्लेसिंग। हम आशीष हैं। हालेलुया, यस। How many, so many people we have been a blessing. और बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष के कारण बने। तिवारी लोग नहीं है, वो पास्टर्स लोग को चिल्ड्रन, they studied here. बहुत सारे पासवान हैं जिनके बच्चे यहाँ पर मुफ्त में पढ़ाई करके। All the pastors in Sharon children studied free. My wife said pastors' children should given free education. जितने शहडोल में पासवान मिलेंगे, सब पासवानों के बच्चे जो हैं हमारे यहाँ स्कूल में जो है मुफ्त में पढ़ाई किए गए। मैडम ने कहा कि पास्टरों से पैसा नहीं लेंगे तो मुफ्त में पढ़ाएं। हमारा आशीष कम नहीं हुआ, हमारा आशीष कम नहीं हुआ, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक मई और जून में हम लोग विदेश जाते हैं, है ना? और मई और जून में आप विदेश जाते हैं। हम लोग एक 6 महीना में चेन्नई जाते हैं, 6 महीना में चेन्नई जाते हैं। हम लोग को कोई कमी नहीं है। छोटा कार से बड़ा कार हो गया, छोटे कार से बड़े कार हो गए। आशीष को देखता ना, दिखना चाहिए। Yes, sir. ना बोलना है, लोग देखना, लोग बोलना है वो इन लोग के जीवन में वो आशीष दिख रहा है, इनके जीवन में आशीष दिख रहा है। हालेलुया, यस आमेन। यस, दैट इज हाउ if God calls you, he'll equip you. और जब यही बात है तो जानना है कि जब परमेश्वर आपको बुलाहट देते हैं तो वो आपको तैयार करते हैं। Thank you. 8:20 means yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 I do not know how can I finish the others. Okay, we'll just finish one more and then we'll pray. So, what is the story of Joshua? तो यहोशू की कहानी क्या थी? Yes, Joshua's story was he was very courageous. और यहोशू की कहानी ऐसा है, वो बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति था, हिम्मती व्यक्ति। Yes, when God sent 12 spies to the promised land to spy the land, only 2 people came with a positive report. और परमेश्वर ने जब 12 लोगों को इस्राएल देश में वहां की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा, तो 2 ही लोग हैं जिन्होंने सकारात्मक परिणाम लेके आए। सही बात बताई। 10 people brought a very negative report, and because of that, the people of Israel did not go to the promised land for 40 years. और 10 लोग जो हैं नकारात्मक रिजल्ट परिणाम लेके आए। इसके कारण से वो लोग जो हैं 40 साल तक वो वहां पहुंच नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। That is why God chose Joshua to be the leader after Moses. और इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू जैसे शख्सियत को अगले इस्राएलियों के अगुवा होने के लिए चुनाव किया मूसा के। Yes, when he had to go for the battle. और जब उसे युद्ध में जाना था, So he saw a person standing with a sword. या एक व्यक्ति को उसने देखा जो तलवार लिए हुए खड़ा था। Joshua asked him, "Who are you? और यहोशू ने उससे पूछा तू कौन है? Are you for me or are you against me?" और उसने कहा क्या तू मेरे तरफ है या मेरे खिलाफ है? He said, "I am the commander in chief of the army of God to help you." और उसने कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के मुख्य जो दूत हूँ जो तेरे लिए हूँ। Hallelujah. Yes. When you are courageous, जब आप हिम्मती होते हैं, the commander in chief of the army will show up in your life. और सेनाओं के यहोवा को जो मुख्य योद्धा जो होता है वो आपके लिए उपलब्ध होता है। Courage and obedience will lead to victory in your life. और हियाव और आज्ञाकारिता आपको कामयाबी में लेके जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। मेरा पिताजी बोलता है मैं ऊंचा जाति के घर छोटा जाति घर मैं नहीं छूऊंगे।
और आपके पिताजी बोला करते थे मैं उच्च जाति का हूँ, मैं निचले जाति के लोगों को कदापि न छोड़ूंगा। मैं उसको इनकार कर दिया। अब मैं उनकी बातों को इनकार सब कर, लोग मेरे को बराबर है। अब मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। हालेलुया। मेरा पिताजी उनको प्लेट भी वो आखिरी तक, वो मरने तक उसको प्लेट को कोई छू नहीं सकता था। और यहाँ तक ऐसी स्थिति हुई थी कि उनके मरने प्रांत भी उसके जो खाने का प्लेट है उसको कोई छू नहीं सकता था। He was so conscious of his caste. अपने जातिवाद पर वो बहुत ही विवेकशील थे। But I said ये बकवास है। लेकिन आपने कहा ये सब बकवास की बात है, सब लोग equal है। सब बराबर है। When I came to Shadow, जब आप शेडो लाए, when I was in charge of the hospital, जब आप उस हॉस्पिटल की इंचार्ज थे, we had dinner. और आपके पास एक For the रात्रि, staff we had dinner. हाँ, और पूरे स्टाफ के लिए एक रात्रि भोज थी। And all of us gathered together, and one person was sitting a little bit far away. और सब लोग जब एक साथ भोजन कर रहे थे तो आपने देखा एक व्यक्ति जो दूर में बैठ के खाना खा He रहा was the sweeper of the hospital. था और वो हॉस्पिटल में झाड़ू लगाता था। I asked him, why are you sitting there? और आपने पूछा कि तुम वहाँ पे क्यों बैठे हो? सब लोग बोला वो छुआछूत है, उसको हमारा साथ नहीं रख सकते। और सबने बोला कि नहीं वो छोटे जाति का, हम उसको अपने साथ नहीं बैठा सकते, उसके लिए उधर है। वैसे तुम लोग पागल है। आपने कहा लोगों से कि मेरा आप खाना उसके साथ रखो। हाँ, आपने फिर कहा बोला मेरा भोजन उसके साथ रखो। हालेलुया। हालेलुया। उनके साथ में खाना खाया। फिर मैं आपने उनके साथ खाना खाया। In Christ Jesus there is no Jew, there is no Greek. क्योंकि मसीह यीशु में कोई यहूदी और कोई यूनानी और इब्रानी नहीं। ये मानसिकता का आप निकालना। इस मानसिकता का ये छोटा जाति है, ऊंचा जाति। ये छोटा है, ये बड़ा है, जाति है, ऐसा निकाल। तुम लोग नरक में जाएंगे। यदि ऐसा सोचते हैं तो आप नरक में जाएंगे। परमेश्वर बोलेगा तुम मेरे के सामने तुम छोटा आदमी है। हाँ, परमेश्वर भी वहाँ बोलेगा तुम मेरे सामने अब छोटे जाति को जाओ। Hallelujah. So God should deliver us from this kind of stronghold. इस तरह के जो पकड़ है, जकड़ है हमारे जिंदगी में, उससे परमेश्वर हमें छुटकारा दे। This evening God has brought you here to change your mindset. इस शाम परमेश्वर ने आपको यहाँ पर आपकी पूरी मानसिकता को बदलने के लिए लाया है। आपका समाज को बोलना है। आपके समाज को बोलना है। You should have the courage. आपके पास हियाव होना चाहिए। I will not identify with my caste, but I will identify myself with the children of Christ. और अब कहना है मैं अपने जात के द्वारा मेरी पहचान नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा मेरी पहचान है। बोलिए फिर से बोलिए, मेरे पीछे बोले, मेरी जात मेरी पहचान नहीं है, मेरी जात मेरी पहचान, परंतु मसीह यीशु मेरी पहचान है। Yes, that should be your identity. यही आपकी पहचान होनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Yeah. That is what will take you to heaven, और not your जाति। यही वो बात है जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा, न कि आपके जातिवाद की बातें आपको स्वर्ग ले। आप बोलेंगे परमेश्वर बोला तुम जाओ, तुम मेरे जाति नहीं है। और फिर परमेश्वर आप हमसे बोलेगा कि तुम मेरे जात में नहीं हो, निकल। One of my cousin, they asked him what caste he belonged to. और आपके एक कजन, मेरे cousin को, he's a pastor. He was a pastor. He died. He's a pastor. They asked him कौन सा जाति है? अच्छा, आपके कजन जो पास्टर थे, जो नहीं है, उनको पूछा गया कि आप कौन से जात के हो? What is your caste? आपकी जाति क्या है? He said my caste is Pentecost. उसने बोला मेरी जात पेंटिकॉस्ट है। Hallelujah. Hallelujah. कोई भी आपको पूछने समय What is your caste? Tell them I am Pentecost. आप लोग आज से बोलना कि कोई कौन से जात के, तो बोलना मैं पेंटिकॉस्ट हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Praise the Lord. हालेलुया। So one more thing about Joshua. और What is the story? और यहोशू की कहानी में एक और बातें जुड़ती हैं। Moses went and Moses saw God face to face. और जो मूसा ने परमेश्वर को आमने सामने देखा, And after seeing God face to face, और परमेश्वर को आमने सामने देखने के बाद he went back to the camp. वो वापस अपने उसमें कैंप में चला गया, तंबू में चला गया। But Joshua, लेकिन यहोशू क्या किया? he never left the tabernacle. उसने
परमेश्वर की उपस्थिति वाले स्थान को नहीं छोड़ा। Yes. You and I belong to the Joshua generation. आप और मैं जो है यहोशू के पीढ़ी, यहोशू के परिवार में हैं। We do not belong to the old covenant. हम पुराने वाचा में नहीं हैं, We belong to the new covenant. हम नए वाचा में हैं। The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति 24 घंटा 24 घंटे 365 दिन presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए दुआ करें। Yes, सब लोग खड़े हो जाएं सब लोग खड़े हो जाएं। and tell God, Yes. Lord, change my story now. प्रभु जी मेरी कहानी बदल दो। I want to make an impact on this world. और इस दुनिया में, इस जगत में मैं एक प्रभाव डालना You चाहता हूँ। brought me here to change my story. और आप मुझे यहाँ पर मेरी कहानी को बदलने के लिए लाए हैं। Hallelujah. I want to make the greatest impact in this और world. इस स्थान पर मैं सबसे महानतम और प्रभाव को डालना I चाहता हूँ। want to be a history maker. मैं एक इतिहास को रचने वाला बनना I चाहता हूँ। want to leave behind a legacy, Lord. मैं अपने पीछे एक विरासत को छोड़ना चाहता People हूँ। should say the memory of the righteous is blessed. और लोग जैसे कहें कि धर्मियों की यादगारी जो है आशीष का कारण ठहरती है। Take me beyond my caste, beyond my eating habits, beyond my jewels, Lord, beyond my what I wear, Lord. वो पिता परमेश्वर में जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ पहनता हूँ, जो मेरी जातिवाद है, जो मेरे पहनावा है, इन सब चीजों से परे मुझको ले चल प्रभु। Take me out of this stronghold, Lord. ओ इन तमाम जकड़न और पकड़न से मुझे अलग कर प्रभु। When the Son sets you free, you're free indeed. जब पुत्र आपको स्वतंत्र करता है प्रियो, सचमुच में आप स्वतंत्र आजाद हो जाते हैं। Let everyone who's present here, Lord, may Lord be in. Let us all enjoy this freedom and liberty which belongs to us in Christ Jesus. वो पिता परमेश्वर जितने वहाँ उपस्थित है वो मसीह यीशु में होने के वसीले से आजाद और छुटकारे में आने पाए। Thank you for speaking to us this आज evening. शाम हमसे बात करने के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजारी करते Bring हैं। about a revolution in our church, Lord. हमारे कलीसिया में एक क्रांतिवीरता को लाए प्रभु। Let us not be like any other church और दूसरे कलीसिया के समान हम न रहे प्रभु। without revelation. बिना प्रकाशन के, बिना आंदोलन के। The word says the people without revelation perish. और वचन कहता है कि आप बिना प्रकाशन के, बिना ज्ञान के लोग नाश होते हैं। Yes, Lord. We are not the citizens of heaven, but we are the citizens of this world. ओ प्रभु जी, हम जो हैं सिर्फ स्वर्ग के नहीं परंतु पूरे संसार के भी नागरिकता हैं। We are a people of dominion. हम जो है वश में करने वाले लोग हैं प्रभु। Yes, Lord. We'll take the city. We'll have dominion over the city. और इस शहर को हम अपने कब्जे में लेते हैं, अपने वश में ले लेते हैं प्रभु। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद स्तुति हो आज के आपके वचन के दिव्य प्रकाशन के लिए। होने दे पिता, हम जितने यहाँ पर आज से वचन को सुना है, आज हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे जीवन शैली पूरा परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। जातिवाद, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, कई चीजों के द्वारा हम घमंड रखते हैं, वो सारा घमंड यीशु के नाम से दूर हो जाए और हमारे अंदर से यीशु का घमंड होने पाए और यीशु की पहचान में हम बढ़ते जाएं प्रभु। और पिता, होने दीजिए जो अधिकार आपने दिया उसके फलस्वरूप इस नगर को अपने वश में कर ले, लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण बने, प्रभाव डाले और एक शानदार कहानी छोड़ के हम इस दुनिया से जाए प्रभु, ताकि युग युग तक हमारे जिंदगी को लोग याद करने वाले हो सके प्रभु। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक को आज की रात बातचीत कीजिए। हम यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन आज की रात हम में से हर एक से बातें कीजिए और प्रभावशाली बनाइए प्रभु जी। हम सबों को आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से Amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you. The Lord will lift up His countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love. Amen. सबको जय मसीह की।